स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली 16 फरवरी को जो आपका गणित मैथ का एग्जाम होगा, ठीक है, उसका हम लोग जो ओरिजिनल ऑफिशियल क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं 2024 का। ठीक है, 2024 एनुअल गणित मैथ यानी कि थ्योरी, ठीक है, जो आपका मैथ का एग्जाम पेपर होगा उसको हम लोग आज के इस वीडियो में सोल्व करेंगे। जितना सारा दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो पर अंत तक देखिएगा। ठीक है, जितना प्रश्न बता रहे हैं उसको घोल करके पीजीआई एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न आने वाला है। सबसे पहले खंड ए रहेगा, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक एक अंक का प्रश्न है। ठीक है, यहां पर इंग्लिश में भी आपका लिखा गया है। ठीक है, चलिए फटाफट से सारा प्रश्न को सोल्व करते हैं, समय बहुत ही कम है। ठीक है, कल आपका दोस्तों एग्जाम है और कल आपका एग्जाम इसी प्रकार का प्रश्न रहने वाला है। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों बोलता है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, द प्राइमरी फैक्टराइजेशन ऑफ 120 इज। ठीक है, कैसे बनाएगा हर एक प्रश्न का दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट से हम लोग जो सोल्यूशन करें। ठीक है, ऐसे 120 लिखना है। उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग 2 से काटेंगे, छोटा सा नंबर से काटेगा तो ये आपका 2 से 60 बार में चल जाएगा। ठीक है, 2 से काटेगा तो 30 बार में चल जाएगा, फिर 2 से काटेगा तो ये 15 बार में चल जाएगा, 3 से काटेगा तो ये आपका 15 बार में 5 बार में चल जाएगा। ठीक है, और आपका 5 से काटेगा तो ये 1 बार में चल जाएगा। यानी कि 120 का हम लोग जो फैक्टर निकला वो आपका 3 को 2 निकला और 1 को 3 1 को आपका 5 निकला। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखेगा, 120 बराबर, ठीक है, 3 को 2 1 2 3 को 1 को 3 1 को 5। ठीक है, कौन ऑप्शन सही दिख रहा है, 3 को 2 1 को 3 1 को 5, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो एक इसका राइट आंसर होगा। लिखना कैसे, यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, आंसर में लिखिए इसका 1 आंसर होगा जो कि आपका दिया गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ठीक है, 3 गुना 5। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर को लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2 नंबर दोस्तों बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 का मान क्या होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इस प्रकार से दिया, इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न क्या करना है, सबको आपस में गुना कर दीजिए। तो 2 गुना 2 4 4 दूना 8। ठीक है, ऐसे दिया गया 2 गुना, ठीक है, 2 गुना 2 3 गुना 3 इस प्रकार से। तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24। ठीक है, तो 24 गुना 3 कितना हो जाएगा 72। ठीक है, 72। तो 72 ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए लिखना कैसे है, 2 नंबर दे देना है। ठीक है, 72 आंसर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 3 नंबर बोलता है, 3 नंबर क्या आपसे बोला, देखिए ध्यान से। ठीक है, कि 6 और 20 का HCF है। द HCF फॉर 6 and 20 इज। कैसे निकालना, सबसे पहले 6 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेगा तो 3 बार में जाएगा, 3 से काटेगा तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 20 का करेंगे तो यहाँ से 2 से काटेगा तो ये 10 बार में जाएगा, 2 से काटेगा तो 5 बार में, 5 से काटेगा तो 1 बार में। 6 का अभाज्य गुणनखंड निकला, कितना निकला, 6 का हम लोग देखे अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 3 निकला। ठीक है, और 20 का, तो 20 का क्या क्या निकला, 20 का फैक्टर है 1 को 2 2 को 2 1 को 3। ठीक है, 2 को 2 है, 2 को 2 1 को 3 है। अब देखिए दोनों में आपका जो है कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, कॉमन क्या है दोनों में जो 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि इसका जो HCF होगा, ठीक है, HCF इसका हो जाएगा 2। ठीक है, जो कि पहला ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों 4 नंबर बोलता है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप होगा। तो ठीक है, इस प्रकार से पूछा फॉर सम इंटीजर। ठीक है, m एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ ए फॉर्म। हम दोस्तों आपको बताए थे जब भी आपको जो है विषम संख्या पूछे ऐसा संख्या लगना है जैसे आपको विषम रहे। ठीक है, मतलब कि अगर m दिया तो m में अगर हम लोग कुछ भी पुट करेंगे तो 1 पुट करें 2 पुट करें, यहाँ पर एक सम भी आ रहा है 2 विषम, यहाँ पर एक विषम है 2 सम है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ना 2 ऑप्शन होगा ना 3 ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है, ठीक है, वो आपका दिया 2m, ठीक है, प्लस 1। अब दोस्तों m के जगह हम लोग कुछ भी रखे, 1 रखते हैं प्लस 1, तो 2 एकम 2 प्लस 1, तो ये आपका 3 होता है। तो 3 क्या है, विषम संख्या। उसके बाद m के जगह आप कुछ भी रखिए, आपको जो विषम ही प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का जो है 5 नंबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये छोटा लिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहता है y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो px का शून्य क्या होगा, तो इस प्रकार का आकृति है। ठीक है, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। ठीक है, यहाँ से काटा इस प्रकार से, तो x अक्ष पर के कटान बिंदु है, तो एक ठो यहाँ एक ठो यहाँ एक ठो यहाँ, तो 3 तो है, तो 3 को यहाँ पर जहाँ भी दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो 4 है, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। लिखना कैसे है, आंसर में लिखना है यहाँ पर 4 होगा 3। ठीक है, इस प्रकार से इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, px लिख दीजिएगा, px बराबर में 3। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों आपका 6 नंबर बोलता है बहुपद एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक है, द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज। कैसे लिखेगा इसको, बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखेंगे। ठीक है,
देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 को अंडर रूट में करेंगे, वो प्लस में जाएगा, वो माइनस में। तो एक हो गया माइनस में अंडर रूट 3, एक आपका प्लस में अंडर रूट 3, ठीक है। तो माइनस अंडर रूट 3 एक प्लस में अंडर रूट 3, जहां भी दिख रहा है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर लिखना 3 माइनस अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 3, इस प्रकार से इसका जो आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए 7 नंबर दोस्तों पूछा, एक द्विघात बहुपद जिसके संयोजकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। यदि दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो -3 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अल्फा बीटा जिसको गुणनफल कहते हैं, ये आपका 2 दिया गया है। द्विघात बहुपद पूछा, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में होता है अल्फा बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा बराबर में 0, इस प्रकार से, ठीक है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दीजिए और माइनस का साइन माइनस दीजिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का जो मान है -3 है, तो ब्रैकेट में -3 और ये आपका एक्स है तो एक्स यहाँ दे दीजिए, प्लस अल्फा बीटा कितना है 2 है, 2 दे दीजिए बराबर में 0, ठीक है। इसको याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस है, ठीक है, ब्रैकेट में -3 एक्स है प्लस 2 और 0 है, तो लिखना है एक्स स्क्वायर -3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3x हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। बहुपद निकालेगा तो 0 हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है 1 नंबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसका करेक्ट आंसर, इस प्रकार से इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 8 नंबर बोलता है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, ठीक है, तो इसका समीकरण का ये आपका निकाय होगा, यानी कि के को हल होगा। यदि दोस्तों इस टाइप का प्रश्न रहे a1/a2, ठीक है, बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इस प्रकार से रहे, ठीक है। जब दो आपस में बराबर है, तीसरा का बराबर नहीं रहे, तो इसमें दोस्तों आपका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, नॉट सॉल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना कैसे है, लिखना है आंसर में आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर को लिख लीजिएगा। चलिए आगे दोस्तों 9 नंबर कहता है, रैखिक समीकरण युग में इस प्रकार से दिया गया है 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस, ठीक है, 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल होगा। कैसे लिखना है इसको, तो जब समीकरण इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, कि 2x, ठीक है, का दिया गया है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पर x का वैल्यू y का वैल्यू दिया गया है सारा ऑप्शन में, तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो x में 2 है, यानी कि 2 गुना हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस, ठीक है, हो जाएगा आपका माइनस y का वैल्यू कितना -1 है, तो -1 इज इक्वल टू 5। तो 2 दूना होता है 4, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो +1 इज इक्वल टू 5, तो 4 1 हो जाएगा 5, यानी कि 5 बराबर 5। ये आपका पहले समीकरण को वेरीफाई कर लिया, दूसरा को कीजिए तो 3x प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 4, इस प्रकार से, ठीक है। तो 3x x का वैल्यू है 2 है, तो 2 दे दीजिए प्लस, ठीक है, आपका 2, y कितना, y का वैल्यू -1 है, तो गुने -1 इज इक्वल टू 4, 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 एकम 2, ठीक है, और प्लस माइनस होगा माइनस, तो -2 इज इक्वल टू 4, 6 में से 2 गया 4, 4 बराबर 4, यानी कि दोनों का ऑप्शन, यानी कि दोनों समीकरण में जो पहला ऑप्शन वेरीफाई करे तो इसका ऑप्शन जो 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। लिखना कैसे है, लिखना है पहला आंसर होगा x बराबर 2 होगा, y बराबर -1 होगा, ठीक है, इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे दोस्तों 10 नंबर बोलता है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है। जिसका दोस्तों हल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं संगत कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज सॉल्यूशन इज कॉल्ड, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा संगत, ठीक है, इस प्रकार से संगत इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर, ठीक है, समीकरण युग में इस प्रकार से दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ठीक है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 के इसके कितने हल होंगे, कैसे बनाना है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको आपको a1/a2 में हम लोग लिखना है, ठीक है, ये आपका a1 है, b1 है, c1 है, a2 b2 c2 इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग a1/a2 निकालते हैं, ठीक है, a1 कितना है 3 है,
ठीक है। A2 कितना है, A2 आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए। B1 बटे में B2 निकालिए, ठीक है। तो B1 कितना है, B1 2 है और B2 आपका कितना है, -3 है तो -3। अगर दोस्तों हम लोग देखिए 3 बट्टे में 2 आया और ये आपका जो B1 बट्टे B2 2 माइनस में 3 आया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कहें कि जो A1 बट्टे A2 है नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2 है, मतलब कि यहाँ पर जो आया A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2 है। जब दोस्तों इस प्रकार से आएगा तो इसका के गो हल निकलेगा, इसका ए गो हल निकलेगा, ठीक है। यानी जो ऑप्शन नंबर जो एक दिख रहा है इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 1, ठीक है। यहाँ पर लिखना कैसे, आंसर में लिखना है एक हल होगा, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे दोस्तों 12 नंबर समीकरण निकाय इस प्रकार से दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x माइनस के वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 के अद्वितीय हल होने के लिए के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अद्वितीय हल होने के लिए, अद्वितीय हल कब होता है वो आपको पता होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब दोस्तों होता है क्या होता है, तो अद्वितीय हल इसका होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जब अद्वितीय हल होना चाहिए, जब मतलब एगो हल होना चाहिए, तो एगो हल होना चाहिए यानी कि A1 बटे में A2 जो है नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 होगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है तो A1 कितना है, A1 2 है, A2 आपका 2 है, ठीक है, बराबर B1 कितना है, B1 आपका y की जगह कुछ नहीं 1 है, V2 कितना है माइनस का k है, ठीक है। इस प्रकार से याद रखिए, ठीक है। क्या हुआ, 2 बट्टे में 2 आया बराबर, ठीक है, और क्या आया आपका, तो 1 बट्टे में माइनस k आया, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो इधर हो जाएगा -2k और इधर हो जाएगा 2, तो k बराबर हो जाएगा 2 बट्टे में -2, तो एक 2 से 2 कट दिया, यहाँ पर -1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पर 1 लिखना, -1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 13 नंबर, यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म संगत है तब इसका आरेख कैसे होगी। जब दोस्तों रैखिक समीकरण का कोई युग्म असंगत हो तो इसका जो आरेख होगा कैसा होगा, इसका जो आरेख वो समांतर होगा, ठीक है, यानी पैरेलल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाए इसका करेक्ट आंसर लिखना है, यहाँ पर 3 नंबर देके समांतर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे 14 नंबर दोस्तों कहते हैं इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण मतलब जिसमें आपका x का पावर 2 नहीं आएगा, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से आप जानते हैं। तो जहाँ पर अगर x का पावर 2 नहीं आएगा तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे लिखना है, पहला अगर समीकरण में देखें तो यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर x स्क्वायर आया, ये तो आपका द्विघात समीकरण है। दूसरा देखें तो x माइनस x का x इधर भी तो इधर x स्क्वायर आया, ठीक है। और इधर हम लोग देखें तो x प्लस 2 x माइनस 2, तो x प्लस 2 x माइनस 2 क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर इधर भी आ गया, यानी कि इधर से इधर भी कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। लेकिन जो हमारा दूसरा जो ऑप्शन है ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका जो करेक्ट आंसर में लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 15 द्विघात समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का विविधकर होगा, ठीक है। विविधकर किसको बोलते हैं, डी को कहते हैं, डी को विवेचक बोले या विविधकर बोले, ठीक है। कैसे बनाना है, तो डी का जो सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी हमारा कितना है, बी हमारे पास 5 है, -5 है, -5 लिख दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है। 4 का 4 लिख दीजिए, ए कितना है, ए 3 है तो 3 दे दीजिए, और सी कितना, सी आपका 2 है तो 2 दे दीजिए। -5 का वर्ग कीजिए तो आपका हो जाएगा 25, 4 3 12, 12 दूना 24, 25 में से 24 गया 1, यानी कि एक जहाँ भी देखो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर लिखिएगा 1 जो है 1 का आंसर, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपका 1 होगा, ठीक है। 1 का 1 यानी ऑप्शन नंबर इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो बराबर मूल वास्तविक होंगे कब। देखिए बराबर मूल वास्तविक कब होगा, जब डी जो है ये 0 के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर डी का सूत्र दिया गया, तो डी का जो सूत्र होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये आपका ग्रेटर देन दिखा रही है, आपका लोवेस्ट देन दिखा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 चलिए लिख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 देख के साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 17 नंबर का था द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल प्रकृतिक क्या होगी। इसका दोस्तों प्रकृतिक क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को डी निकालना, विविधकर जिसका सूत्र क्या होता है वी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। इस प्रकार से होता है बी कितना -5 है, -5 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर 4 का 4, ए कितना है, ए 2 है तो 2 दीजिए, और 3 आपका जो है सी है तो सी दे दीजिए 3, ठीक है। इस प्रकार से
5 का वर्ग हो जाएगा 25 माइनस 4 दूना 12, 12 तिहाई 24, ठीक है। यानी कि 4 दूना 8, 8 तिहाई हो जाएगा 24, ठीक है। तो 24 यहाँ पर लिख दीजिए। इस प्रकार से क्या होगा 3 2 6 6 4 24, हाँ 25 में से 24 का आएगा 1, यानी कि जो डी आया ये क्या है 0 से बड़ा है, क्योंकि डी आपका 1 है तो 1 0 से बड़ा होता है ऑब्वियसली। जब दोस्तों डी 0 से बड़ा होगा तो याद रखिएगा मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए लिख देना ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल समान एवं समान होते तो k का मान क्या होगा। जब समान होगा तो k का मान क्या होगा बोला है, ठीक है। समान होता तब k का मान क्या होगा। तो दोस्तों समान होता तब हम लोग जानते हैं जो d है ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। इस प्रकार से तो d का सूत्र लिख दिए, इसका सूत्र था b² माइनस का 4ac और बराबर में 0। अब ये वाला सूत्र पर हमको जो है क्वेश्चन जो दिया उस पर लगाना है। तो b क्या है, b k है तो k का वर्ग कर दीजिए माइनस 4 है, a कितना है a 2 है तो 2 कर दीजिए, और आपका c कितना है 3 है तो 3 दे दीजिए बराबर में 0, ठीक है। k का वर्ग हो जाएगा माइनस 4 दूना 8, 8 यही 24, ठीक है 24 दे दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बराबर में 0 तो k² हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 24 उधर जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा, इसको याद रखिए k² बराबर में 24, ठीक है। क्या आया k² बराबर में 24 इतना आया। k बराबर हो जाएगा अंडर रूट 24, 24 का भाज्य गुणनखंड कीजिए तो बगल में हम लोग कर लेते हैं 24 का भाज्य गुणनखंड, ठीक है। 2 से काटेगा तो 6 बार में, 2 से काटेगा तो 3 बार में, 3 से काटेगा तो 1 बार में। यहाँ पर जो आया, ठीक है वो क्या आया, तो यहाँ पर देखिए 24 को काटेंगे तो सॉरी यहाँ पर 12 हम लोग नहीं लिखे, ठीक है। यहाँ पर 12 हो जाएगा, उसके बाद आपका 6 होगा, उसके बाद आपका जो है 3 होगा, उसके बाद आपका जो है 1 होगा, यानी कि 3 को 2 और 1 को 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पर k बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 गुना 2 गुना, ठीक है, और क्या हो जाएगा 2 गुना 3, ठीक है। इस प्रकार से तो 2 को बाहर निकाल लेंगे और बाकी जो अंदर का अंदर रहने देंगे, ठीक है। तो k बराबर हो जाएगा आपका, तो 2 दूना हो जाएगा 4, 4 इसका जो है बाहर निकल गया, ठीक है। सॉरी 1 और 2 आपका बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस लगेगा, 2 1 बाहर है और 3 दूना का 6 यानी कि प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। लिख लीजिएगा, जितना प्रश्न बता रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। चलिए 19 नंबर दोस्तों बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस kx माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के मूल आपका -2 तो k का मान क्या होगा, ठीक है। जब दोस्तों मूल आपका -2 है यानी कि x का वैल्यू हमको कितना दिएगा -2 है, k का वैल्यू निकलना है, k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए फटाक से निकालते हैं। समीकरण है x² माइनस kx, ठीक है -10 इज इक्वल टू 0 इस प्रकार से, ठीक है। तो x के जगह पे क्या रखेंगे -2 का वर्ग रखेंगे माइनस के -2, ठीक है, गुणने में -2 और -10 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4 माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k, ठीक है, इस प्रकार से -2k और -10 इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा +2k, ठीक है, और -10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए तो 2k का 2k लिख दीजिए, 4 में से 10 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा। जब 4 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर आपका बच जाएगा -6, ठीक है, -6 बराबर में 0। तो यहाँ पर याद रखिए 2k -6 बराबर में 0 आया, ठीक है, 2k -6 बराबर में 0। तो 2 के बराबर में हो जाएगा आपका क्या माइनस का 6 उधर जाएगा प्लस का 6, के बराबर में हो जाएगा 6/2 काट दीजिए तो 2 तिहाई 6 यानी कि 3 इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। लिखना है आंसर में 2 और यहाँ पर लिखना है 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 20 नंबर पर द्विघात समीकरण दिया गया इस प्रकार से। जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। द्विघात समीकरण इस प्रकार से दिया, इसका मूल्य क्या होगा, ठीक है, मूल्य पूछा है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो आपका देता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड निकालते हैं इसका, ठीक है। तो 6x² माइनस, ठीक है, x - 2 इक्वल टू 0 है। तो 2 का 206 से पढ़िएगा तो आपका 12x² हो जाएगा, यानी कि ऐसा संख्या लाना है जो प्लस माइनस करने पर -x हो और आपका गुना करने पर आपका क्या है तो 12x² आ जाए, ठीक है। तो ऐसा जो आपका संख्या होगा वो आपका 4x होगा प्लस में, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा देखिए प्लस आपका 3x और माइनस आपका 4x, तो 4 3 12
और माइनस प्लस करके माइनस, तो 3 में से 4 गया माइनस का x, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 6x² माइनस, ठीक है प्लस, ठीक है सॉरी प्लस हो जाएगा 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए ये दोनों में और ये दोनों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें आपका जो है 3x कॉमन आ जाएगा, तो 3 2 6 यानी कि 2x यहाँ बचेगा, प्लस 3 1 3 यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम लोग माइनस 2x को कॉमन लेंगे। ठीक है, 2 को कॉमन लेंगे तो 2 दूना का 4 यानी कि 2x, और यहाँ पर बच गया 2 1 2, तो 1 होगा तो साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस का लग गया तब तो प्लस से माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 1 2 यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा बराबर में आपका 0। ठीक है, उसके बाद उसी इसको हम लोग एक बार लिखेंगे, और जो आपका ये आपका 2 बार है इसको हम लोग एक बार लिखेंगे, और बाकी उसको हम लोग एक बार लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 3x माइनस 2 हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करना, हम इसको जो 0 के बराबर हमको रखना है। ठीक है, याद रखिएगा ये आया 3x माइनस 2 और इधर 2x प्लस 1। ठीक है, 2x प्लस क्या आया, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रखिए। ठीक है, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसको हम लोग 0 के बराबर रखें तो 3x बराबर प्लस माइनस का 2 इधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2/3। ठीक है, उसी प्रकार से 2x प्लस 1 बराबर में आपका 0 है, इसको हम लोग 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, ये अलग हो गया। ठीक है, तो 2x बराबर हो जाएगा, ये आपका प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 1 माइनस 1/2। अब जहां पर भी दोस्तों इस प्रकार से दिख रहा है x एक आपका आता है x आपका 2/3, एक आपका आता है माइनस 1/2। ठीक है, अब कहाँ दिख रहा है उसको यहाँ पर चेकआउट कीजिए, तो ये आपका जो पहला ऑप्शन में दिख रहा है 2/3 और माइनस 1/2, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर दोस्तों कहता है एपी इस प्रकार से दिया, इसका सारवंतर क्या होगा। ठीक है, सारवंतर यानी डी पूछा है तो डी यहाँ पर क्या होगा, तो ये तो आपका 3 आपका पहला पद है, डी पूछा है तो डी क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करेंगे, दूसरा आपका 3 है, पहला भी आपका 3 है, 3 में से 3 गया 0, तो डी का वैल्यू जो 0 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 22। एक एपी का जो है प्रथम पद 10 है और सारवंतर 10 है, तो दूसरा पद क्या होगा, जब ए आपका 10 दिया गया है, ठीक है, और डी आपका 10 दिया गया है, सारवंतर दूसरा पद पूछा है A2 पूछा है, तो ये A2 क्या आएगा, तो A2 आपका हो जाएगा A प्लस डी। ठीक है, A प्लस डी, ए कितना है 10 और डी आपका कितना है, तो आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 10 को जोड़िएगा तो आपका 20 हो जाएगा, 20 जहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 20। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन 20 आंसर चेकआउट वेरीफाई। चलिए आगे दोस्तों 23 नंबर का था एपी में यदि ए दोस्तों आपका 7 है, ठीक है, और डी आपका अब डी आपका 3 है, तो एन बराबर 8, तो एन का मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एन हमको पूछा एन क्या होता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना होगा, एन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस, ठीक है, एन माइनस 1 डी होता है। ठीक है, इस प्रकार से तो ए आपका कितना है, ए आपका 7 है, ठीक है, प्लस एन आपका 8 है, ठीक है, तो 8 माइनस 1 हो जाएगा, डी आपका कितना है 3 है, तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, 7 का 7 प्लस 8 में से 1 हो गया दोस्तों, 8 में से 1 गया तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 गुना में। ठीक है, तो 7 का 7 प्लस 7 ये होगा 21, 21 और 7 को जोड़िएगा तो आपका 28, यानी 28 जहाँ भी दिख रहा है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में लिखिएगा 28 इसका हो जाएगा आंसर इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 24 नंबर का था 3 का प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणज कैसे लिखना है, 3 का टेबल आपको 5 बार पढ़ना है, ठीक है, और प्लस करते चलिएगा। ठीक है, चलिए तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 2, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, सबको जोड़ दिए 6 3 9 9 9 18। ठीक है, 18 12 और 15 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 5 2 7 1 1 2 27, 18 और 27 को जोड़ दीजिएगा तो आएगा 45, जहाँ दिख रहा 45 वो आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे लिखना है, 4 यहाँ लिखना है, 45 लिखना है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 225 सभी वृत्त होते, तो सभी वृत्त क्या होता है, जो भी वृत्त दिया गया ये एक वृत्त है, इसका ऊपर एक वृत्त हम लोग पार देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इसका हो सकता है तो इसका और ऊपर एक हम लोग वृत्त पार देंगे इस प्रकार से, तो सभी वृत्त जितना भी वृत्त हम लोग पारेंगे वो आपका समरूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
एक दोस्तों आकृति दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा कि आकृति में डी जो है, ये डी जो है ठीक है पैरेलल है बीसी का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसी का मान पूछा है, इसी ये वाला जो मान पूछा है। यदि दोस्तों ये आपका 1 सेंटीमीटर, ये आपका 2 सेंटीमीटर, ये आपका 1.5 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इधर वाला को बराबर कीजिए और इधर वाला को बट्टे में लिखिए, ठीक है, और दोनों को बराबर कीजिए। तो 1/2, इधर आपका 1.5 है और यहाँ पर इसी पूछा है, इसी लिख दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है, 1.5 दूना हो जाता है 3 और तो इधर हो जाए इसी, यानी कि इसी का जो मान आता है वो आपका 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ 3 दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों आपका 27 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी जो है वो आपका क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज क्यू आर पी का, ठीक है। तो कौन से समरूपता कसौटी से होगी, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसका एक भुजा 2 है, तो 2 दूना 4 और हाई दूना 5 और 3 दूना 6, यानी कि ये जो भुजा होगा ए बी वो आपका होगा क्यू आर के बराबर होगा, ए बी क्यू आर के बराबर, यानी कि जितना भी हम लोग देखें तो भुजा का बराबर है, तो इसको हम लोग कहते हैं साइड साइड साइड, ठीक है। भुजा 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 सी आपका बराबर है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट है 28 नंबर, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए डी जो एंगल ए जो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल एफ के और एंगल सी एंगल ई के बराबर है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए है बी है, ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर ए है बी है सी है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर डी है एफ है और ई है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। अब जहाँ भी दिख रहा है एंगल ए बी सी सर्वांगसम आपका डी ई एफ, ठीक है, समरूप, ठीक है, सर्वांगसम नहीं समरूप, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है ए बी सी समरूप आपका है डी एफ ई का, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 2 और प्रश्न दोस्तों बच्चा, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। जब 4/9 है इसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है। जब भुजा दिया रहा है तो भुजा का वर्ग जो क्षेत्रफल का वर्ग का बराबर होगा, तो 4 का हो जाएगा 16, 9 का हो जाएगा 81, तो 16:81 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 4 नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 16:81 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आखिरी दोस्तों प्रश्न बच्चा है, ठीक है, कहता है समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है 13 है, भुजा आपका जो है कितना है 12, तो शेष भुजा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज जिसमें दोस्तों ये इसका जो है ये आपका एंगल मान लीजिए, ठीक है, कर्ण इसको मानते तो ये आपका 13 है, एगो भुजा मान लीजिए इसको बी, हमको पी निकालना, मान के चलिए पी निकालना, तो एगो भुजा निकालना, तो क्या पी का बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस होगा आपका बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच का कितना है, एच आपका 13, तो 13 का बार 169 हो जाएगा 169, ठीक है। बी आपका 12, 12 का 144, तो 169 में से 144 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, 25 किसका वर्गमूल है, तो 5 का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है 2 है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम 16 फरवरी गणित के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट 30 वीवीआई क्वेश्चन को देखे जो एग्जाम में दोस्तों छप चुका है, ठीक है। आज के इस वीडियो को यही रखते हैं, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए।